सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेया ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ये सेशन थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है। यहाँ हम देखेंगे आपके पार्टनर अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है उनका, कभी अच्छे से बात करना, कभी इग्नोर करना, कभी नहीं पहचानना, कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी इन कभी आउट, कभी रियूनियन, कभी सेपरेशन, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना। अगर ऐसे उनके बिहेवियर्स हैं तो वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। क्या है उनके मिक्स सिग्नल देने के पीछे का रीज़न, हम ये चेक करेंगे। और ये हम दो ग्रुप्स में चेक करेंगे। आपको अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चुनना है, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चुनना है। अगर आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल आपको नहीं पता है, क्योंकि दो नाम से बुलाए जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल नेम उनका कुछ और है और घर पे कुछ और बुलाया जाता है, तो आप एंजल नंबर से सेलेक्ट करेंगे। अगर एंजल नंबर से नहीं तो यहाँ मैंने दो ऑप्शन भी आपको दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आप उसमें से सिलेक्ट करें और उसके साथ एंजल नंबर्स हैं, आप वैसे सिलेक्ट करें। अगर आप इमेज से, ऑब्जेक्ट से, जिस इमेज से, जिस ऑब्जेक्ट से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस एंजल नंबर से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको वो ग्रुप चूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि दोनों ग्रुप्स आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से। गाइडेंस की तरह वीडियो को देखें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ। सो कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। जैसे चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे वैसे ले। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है जैसे मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की एनर्जी आपके पार्टनर से रेजोनेट करती है तो इसे एज गाइडेंस देखें, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और आपके पार्टनर की एनर्जी को नेक्स्ट टाइम आपके सामने लेकर आ पाऊँ। नाउ आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ। टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं डिवाइन? उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स जिनको सोचकर मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। साइकिल्स की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। अब समझिए कि साइकिल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि कर्मा, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, ठीक है। लूप में है यहाँ पे ग्रुप 1 के मेरे व्यूअर्स। बॉटम ऑफ द डेक जो होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक लूप में हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, है ना, बिना रीडिंग किए ही बहुत चीज़ों का आंसर आप लोगों को रीडिंग में ही मिल जाता है। बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ क्लियरिटी और भी इसके बारे में हमें जाननी चाहिए कि आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं। सो या तो आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन। अब समझिए कि अर्थ साइन और एयर साइन जो होता है ना, वो लोग बहुत एक तो अकड़ू होते हैं, ठीक है, बहुत ज़िद, मतलब माई वे और हाईवे। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही ज़िंदगी चलेगी। वो टस से मस नहीं होंगे किसी के लिए, वो चेंज नहीं होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत होता है। जमनाई है तो स्पेशली मूड स्विंग्स बहुत होता है। एकदम एक तरह से ज़िंदगी नहीं जीते हैं। कभी बहुत खुश रहेंगे, कभी बहुत दुखी रहेंगे, कभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे और कभी बिल्कुल ही उदास हो जाएंगे, बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाएंगे, जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो ये बिहेवियर में ही है उनका। अब आपके साथ नहीं, वो किसी और के साथ भी होंगे तो वैसे ही होंगे। ऐसे ही इनका बिहेवियर होता है अगर अर्थ साइन और एयर साइन आपके पार्टनर है तो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ मतलब ओवरऑल एनर्जी में यहाँ अर्थ साइन की एनर्जी, इसका मतलब टॉरस है तो फिर तो पूछिए ही मत। टॉरस हैं तो फिर ये इंसान एकदम अकड़ू होंगे, सुनेंगे ही नहीं बात किसी की। हाँ, अपना ज़िद, अपने में जो अपना जो चाह रहे हैं वही। मुझे सेपरेशन तो दिख रहा है ज़रूर से, और एक रीयूनियन भी चाहते हैं इंसान। ये इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते में काम करें, एफर्ट्स लें, ठीक है। ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी ऐसी है। अब ये ओवरऑल लाइफ एनर्जी इसलिए सिर्फ आपके बारे में नहीं, लेकिन और भी जो इनके रिश्ते हैं, मे बी इनके फ्रेंड्स, मे बी इनकी फैमिली, और भी लोगों के साथ इनका बिहेवियर ऐसा ही है। जब जैसे इनकी मर्जी होती है ये वैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। हमेशा जैसा होता है कि हम कैसे होते हैं कि हम सामने वाले इंसान को देखते हैं, वो हमसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, वो हमसे ख़राब बिहेव करते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, फिर हम कम बात करते हैं। ये इंसान ऐसे हैं कि आप इनसे अच्छा बिहेव करो, ख़राब बिहेव करो, इनका मूड जैसा रहेगा ये वैसा बिहेव करेंगे आपके साथ। इनका मूड अच्छा है तो आपके साथ अच्छे हैं, इनका मूड ख़राब है तो आपके साथ ख़राब है। ऐसे एक इंसान है, ठीक है। अब लाइफ में कुछ भी इनकी चल रही हो, लाइफ की कुछ भी प्रॉब्लम को आराम से अपने पर्सनल लाइफ में इंसान घुसा देते हैं। मतलब अगर मूड कहीं और से ऑफ है तो पूरा आके आपके ऊपर झड़प देंगे इंसान, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर निकाल देंगे इंसान। ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब इनको अपनी ओवरऑल लाइफ में सक्सेस चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन ये इंसान स्टक हैं। क्यों? क्योंकि बिहेवियर ऐसा है। मतलब अब बिहेवियर क्या होता है ना, बिहेवियर भी हमारे पास्ट लाइफ का ही होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं कोई चीज़ें, इवेंट्स या फिर कोई इंसिडेंट। उन्हीं नेगेटिविटीज़ के चलते हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है, समझ ना, इंस्ट्रक्शंस देता है, और कॉन्शियस माइंड वैसे ही बिहेव करता है, उसके एक्शंस वैसे ही होते हैं। तो जो भी है वो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते इंसान ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है, स्टक रहते हैं। ऐसे इंसान है ना कि इनको धक्का मार के कुछ करवाना होगा, करो करो, मतलब अगर खुद का भी कुछ करना है तो पुश करना पड़ेगा, यार करो, कर लो ये काम, वो काम कर लो। ऐसे एक इंसान है, खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इंसान स्टक है। मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एक इंसान के आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सोचता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकले। ये इंसान ऐसे हैं कि ये सोचते ही रहेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। सो इनको चाहिए बहुत कुछ, इनको सक्सेस चाहिए, इनको न्यू बिगनिंग चाहिए, अपने ओवरऑल लाइफ में चाह रहे हैं इंसान सक्सेस, न्यू बिगनिंग, पैशन अपने लाइफ में। सो ऐसे एक इंसान है जहाँ पे एक्साइटेड है तो बहुत एक्साइटेड है, और अगर नहीं तो बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे, एकदम हाँ हूँ में जवाब देंगे। अगर आप बात भी कर रहे होगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बात सुनने में भी नहीं, जवाब देने में भी नहीं, ऐसे एक इंसान, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसे लग रही है। फीलिंग्स हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन, वेडिंग की एनर्जी है। अब ये ऐसा समझ लें आप कि फीलिंग्स में या तो आपके पर्सन की शादी, मैरिज कहीं और फिक्स्ड हुई है, या फिर ये इंसान किसी और की मैरिज फिक्स, या फिर ये इंसान किसी और की मैरिज, हाँ यहाँ सेलिब्रेशन सक्सेस मैरिज तो है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे, क्योंकि फीलिंग्स हम आपके लिए देख रहे हैं। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन सक्सेस चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत दिन हो गया है, मे बी सेपरेशन को बहुत लंबा गैप हो गया है तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग है। अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान में भी किसी और का मैरिज अटेंड कर रहे हैं, घर पे मैरिज हो किसी के कज़न की या फिर किसी और की मैरिज, उसको अटेंड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर उनकी मैरिज हुई है, जिसके चलते ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स हम आपके लिए देख रहे थे तो इसलिए मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी आपके लिए है, लेकिन कुछ % लोग यहाँ पे हैं जिनके पार्टनर की मैरिज कहीं और फिक्स्ड हुई है या फिर उनकी मैरिज हो गई है किसी और से, जहाँ पे वो हनीमून फेज़ में है, इसलिए आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं। ये इंसान अगर इनकी मैरिज हुई है और आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं तो ये विदिन 2-3 मंथ्स आपको कांटेक्ट करेंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे आपके सामने कि ये इंसान बहुत मजबूरी में इन्होंने शादी की, इनके कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी ने शादी करवा दी। ऐसा होता है क्या? पॉसिबल है क्या ये? एक शादी मतलब एक इंसान इतना मैच्योर है कि वो जॉब कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट है, उनको किसी के धमकी, उनको किसी के बहकाने में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मजबूरी में शादी हो गई, मजबूरी में नहीं होती है शादी, बहुत होशो हवास में लोग सोच समझ के शादी करते हैं और कोई भी इंसान किसी की ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकता है। अगर कोई इंसान ठान ले कि मुझे नहीं करनी है शादी, है ना, कोई नहीं करवा सकता है। कितनी भी स्ट्रिक्ट फैमिली हो, कितनी भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, लेकिन अगर कोई इंसान मना करता है कि मुझे नहीं करनी शादी, तो ज़बरदस्ती शादी कोई नहीं करवा सकता है। ये इंसान होशो हवास में अपने मन से ही लोग शादी करते हैं। बाद में ये कह देते हैं कि मुझे मजबूरी में शादी कराया गया, मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के शादी करा दी गई, ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
लेकिन दिखाएंगे आपको ऐसा कि उनके साथ इतनी प्रॉब्लम थी कि उनको शादी करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान 2-3 महीने में आपके पास आएंगे और दुखड़ा रोएंगे अपना, मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ % लोग यहाँ पे हैं जिनके पार्टनर की मैरिज हो गई है या फिर फिक्स्ड हुई है, ठीक है। तो नए नए में जो होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है, मैरिज बहुत अच्छा लगता है नए नए में। थोड़े दिन में ये इंसान जब उबेंगे तो आपके पास आएंगे वो, ठीक है। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे इंटेंशन में है, समवन इज एक्सपेक्टिंग। तो कुछ लोगों के पर्सन आपसे ग्रोथ चाहते हैं या फिर आपसे फैमिली चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है इंटेंशन में, ठीक है। सो ये कुछ नॉर्मल, कैसे बताऊँ मैं, कुछ % लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, ये किसी कार्मिक लोगों की एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ। समझिए इस चीज़ को। ये पर्सन अगर अर्थ साइन और एयर साइन है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर ये इंसान है तो इनके इंटेंशन में ये है कि ये आपको शादी का प्रपोजल देंगे, आपको दिखाएंगे मैरिज है, मैरिज करना है आपसे, और फिजिकल रिलेशन करेंगे, मे बी आपको प्रेग्नेंट करेंगे और उसके बाद मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हार्ट ब्रेक एनर्जी है, जहाँ ये इंसान पास्ट का कोई रिवेंज लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। बहुत रेयर किसी के लिए ये एनर्जी है। अगर आपको पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक कनेक्शन में हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में हैं, जहां आप दोनों के बीच चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं, ये अब्यूसिव रिश्ता है, टॉक्सिक इंसान है, अगर आपको पता है इनके बारे में, तो ये इंसान के इंटेंशन में ऐसे हैं कि ये आपसे मिलेंगे, फिजिकल रिलेशन होगा, आपको प्रेग्नेंट करेंगे, उसके बाद मैरिज नहीं करेंगे ये इंसान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैरिज तोड़ने वाली भी एक एनर्जी है। मैरिज का सपना दिखाएंगे, शादी का सपना दिखाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं। तो बी वेरी केयरफुल। अगर किसी को पता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ और पास के कई महीनों से या फिर जब से स्टार्ट हुआ है रिश्ता तब से आप सिर्फ तकलीफ में ही हैं, टॉक्सिक है ये इंसान, अपनी मर्जी से ही ज़िंदगी चला रहे हैं, आपको चला रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को चला रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ये यूनियन के लिए आएंगे ज़रूर, लेकिन हार्ट ब्रेक करेंगे आपका। कुछ लोगों के लिए, रेयर कुछ लोग होंगे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे बच्चे और ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन भी एक कार्ड है, ठीक है, मतलब इमोशनल कनेक्शन का भी एक कार्ड है। सो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो ये कर नहीं पा रहे हैं। एक कार्मिक लूप है जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, बार बार अलग कर रहा है, ठीक है। सो समझिए, 2 एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक तो कार्मिक लूप है और एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव रहता है आपके पार्टनर का। जब वो आपको मिलेंगे तो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, फिजिकल नीड के लिए, कुछ ना कुछ नीड के चलते ही इंसान आपसे जुड़ेंगे, नीड पूरा होते ही आपको ब्लॉक कर देंगे। वैसे इंसान अगर हैं तो उनसे बहुत केयरफुली मिले या फिर उनसे आगे का रिश्ता कंटिन्यू करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लूप है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, ठीक है। सो ये देख लो ना, लूप, ये लूप कई सालों से, कई जन्मों से चलता आ रहा है। जब आप उनको तकलीफ देते हो, फिर वो आपको तकलीफ देते हैं, फिर वो आपको तकलीफ देते हैं, फिर आप उनको तकलीफ देते हो, समझ ना। अभी अगर आपके इंसान आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आपने उनको तकलीफ दिया था, अब नेक्स्ट लाइफ में फिर से आप उनको तकलीफ दोगे। तो ये लूप चलता ही रहेगा जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करोगे। वही मैं बोलती हूँ कि जब आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में रहते हो, आपको पता होता है कि ये रिश्ता कहीं कुछ होने वाला है नहीं, तो वहाँ आपको वो कार्मिक लूप को ख़त्म करना पड़ता है। और अगर कार्मिक कनेक्शन है तो भी आपको ख़त्म करना होता है, रिलीज़ करके। कैसे कि मैंने कभी कुछ गलती की थी जिसके चलते ये इंसान आके मुझे दिखा रहे हैं, अब मैं इस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ एनर्जेटिकली, कि जो भी मैंने पास्ट लाइफ में या फिर जाने अनजाने में कभी कुछ गलती की थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और इस रिश्ते को, इस लूप को यहाँ ख़त्म करती हूँ। जब आप ये कर लोगे तो वो लूप ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब आप नए रिश्ते में जुड़ोगे किसी और से, तो वो सोलमेट वाला रिश्ता आपका होगा, ठीक है। फिर वो बाकी के कर्मा जैसे आपके रहेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। सो यहाँ मुझे 2 एनर्जी लग रही है, जहाँ एक कार्मिक लूप है और एक कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि ये इंसान आएंगे, आपको बहुत सारा सपना दिखाएंगे, आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होंगे, मे बी प्रेग्नेंट करेंगे आपको, और उसके बाद ये इंसान आपको ब्लॉक कर देंगे। और अगर मैरिड हैं आप इस इंसान से, तो भी इनके दिमाग में यही है, समझ रहे ना। सो कुछ मैरिड लोग हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको प्रेग्नेंट कर दे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा इनको छोड़ने का,
समझ रहे हो? अगर आप जा रहे हो डिवोर्स के लिए, अगर आप डिवोर्स चाहते हो इस इंसान से, तो ये डिवोर्स नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको ये स्टक कर दें। बच्चा जब हो जाता है ना, तो हम जब लेडीज़ है ना वो रुक जाती है, मतलब वो एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है कि बच्चा अब कहाँ इसको हम लेके जाएं, इसकी ज़िंदगी हम कहाँ बर्बाद करें। तो बहुत लोग बच्चे को सोच के रह जाते हैं। तो ये इंसान के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये आपको प्रेग्नेंट कर दें ताकि आप स्टक हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हो नहीं पा रहा है इसलिए इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। या फिर ये जानबूझ के आपसे कनेक्शन नहीं बना रहे ताकि आप हर्ट होएं। ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्टेबिलिटी, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको तकलीफ देना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशनली आपको तकलीफ देने के लिए इंसान न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं। सो कार्मिक लूप यही होता है, इसी को हम कहते हैं कार्मिक लूप, कर्मा। मैनिफेस्ट की एनर्जी है जहाँ पे टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको मांगते ही रहो और ये आपको मिले नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपको दर्द तकलीफ देना चाहते हैं। सो इसे ही हम कहते हैं कार्मिक लूप और कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। देखो माय गुडनेस, मैनिफेस्टेशन और मैजिशियन की एनर्जी है। बताइए, ये इंसान चाहते हैं ना कि आप इनको मैनिफेस्ट करते ही रहो, इनके प्रपोजल के लिए, बैलेंस के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आप मैनिफेस्ट करते ही रहो और ये इंसान आपको मिले ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको तकलीफ देना है आपको, बस इतना ही है कि आपको तकलीफ देना, आपको पेन में देखना है। इनको खुशी मिलती है आपको पेन में देखने से। क्यों मिलती है खुशी? क्योंकि आपने कभी दिया है। उनके सोल को पता है कि ये इंसान मुझे तकलीफ दिया था पास्ट लाइफ में। अब समझो कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन हमको देखते हैं तो उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती है हमें लगता है कि ये इंसान हमारे आँख के पास से चले जाए, हम इन्हें देखना नहीं चाहते हैं। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि पास्ट लाइफ में उनकी सोल जानती है कि आप पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ क्या किया है। या फिर किसी इंसान से हम मिलते हैं, मिलते ही हमें ऐसा कनेक्शन फील होता है कि यार बरसों से जानती है, उसका ऐसा लगता है कि बहुत गहरी रिश्ते हैं हमारे, और बहुत कंफर्ट होते हैं आप उस इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी सोल आपकी सोल को पहचान रही है कि ये मेरा अपना है, और जो तकलीफ़ दिया होता है उसकी सोल को पता होता है कि आपने तकलीफ दिया है। सो अगर आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना, तो आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ किया है। हमारे लाइफ में, इस लाइफ में वही लोग हमसे जुड़ते हैं जिनसे हमारा कर्मा जुड़ा होता है, और वही लोग अपने कर्मा को ख़त्म करने के लिए आपसे इस लाइफ में मिलते हैं, जिसको डिवाइन भेजते हैं। अब अगर कर्मा ख़त्म नहीं करोगे तो लूप चलता ही रहेगा, है ना। इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना कर्मा ख़त्म करें। सो इसलिए डिवाइन आपके लाइफ में इन लोगों को भेजते हैं ताकि आप अपना कर्मा ख़त्म करें, समझें आप और ख़त्म करें। सो कल कुछ कमेंट था किसी का कि मैम हम कैसे अच्छा सोच सकते हैं उसके बारे में, वो इंसान हमें इतना तकलीफ़ दिया है और इतना हमारे साथ गंदा बिहेव किया है, ऐसा कुछ कमेंट था। थर्ड पार्टी के साथ है, हमें छोड़कर चला गया। सो आपको बस इतना समझना है कि वो जो भी दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा को ही दिखा रहे हैं। आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया है उनके साथ, आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया है उनके साथ जो कि अभी वो दिखा रहे हैं। तो बस मैंने जब किया है गलती तो वो तो करेंगे ना। अब सपोज़ मतलब शांति से कोई इंसान खड़ा है, अगर जाके मैं उसको झापड़ लगा दूँ तो वापस में मेरे को वो फूल तो देगा नहीं, फूल तो चढ़ाएगा नहीं, फूल की माला तो मुझे पहनाएगा नहीं, रेवेंज लेगा ना वो इंसान। तो वैसे ही होता है, समझ रहे हो ना। सो डिवाइन आपकी लाइफ में भेजते हैं ऐसे लोगों को जब वो आपसे आकर दिखाते हैं आपको कि आपने ये गलती की थी। इसको रेवेंज भी आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऋणानुबंधन। ऋण चुकाना है आपको, ठीक है। सो ऋण कैसे चुकाओगे? अब कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे लोग आते हैं। जिनके साथ हमने अच्छा किया होता है वो सोलमेट होते हैं, जिनके साथ हमने बुरा किया होता है वो कार्मिक होते हैं। तो कर्मा तो सबके साथ होते हैं हमारे, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, कर्मा सबके साथ होते हैं हमारे, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नाउ वेकेशन की एनर्जी है, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। One more time, please. So, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई वेकेशन में आप दोनों मिलने वाले हैं, या फिर वेकेशन में मिलने वाले थे जो कि नहीं मिले, जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसके चलते प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चलते भी आपके पार्टनर आपको हॉट एंड कोल्ड सिग्नल देते हैं। जब इनका मन होता है, जब कोई नहीं होता इनके लाइफ में, तो ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, जब बोर हो रहे होते हैं। तो समझिए इस चीज़ को।
अगर एक इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अगर उनकी तरफ से आप एफर्ट नहीं देख रहे हो और आप एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, तो नहीं लगाना आपको वैसे एफर्ट्स किसी भी रिश्ते में, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, चाहे आप कार्मिक हैं, आप चाहे सोलमेट से डील करें, किससे भी डील करें, आप सामने वाले इंसान से अगर आप एफर्ट नहीं देख रहे हो तो या तो आप अनकंडीशनल लव करो जहाँ से आपको एफर्ट्स चाहिए ही नहीं उनसे, या फिर रुक जाओ वहाँ पे, उनको समझ आने दो कि वो गलत कर रहे हैं। आपको भी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, आपको भी अटेंशन चाहिए होती है, आपको भी प्रायोरिटी चाहिए होती है। सो रुक जाओ वहाँ, मत परेशान करो, मत बार बार मैसेज किया करो आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चलते कुछ लोग यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाला सिग्नल देते हैं, मतलब मिक्स सिग्नल देते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, जहाँ पे इनकी डिवोर्स या तो फिक्स्ड हुई है या फिर ये चाहते हैं कि आप डिवोर्स करके उनके पास जाएं, मतलब पूरी तरह से आप सबको कट ऑफ करके आप उनके पास जाओ और वो भी पूरी कट ऑफ करके आपके पास आएँ, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो आप दोनों, और वो भी रीज़न है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर का, मिक्स सिग्नल का, ठीक है। जहाँ पे एक मैच्योरिटी चाहिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। हाँ, अब एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे है। आउटकम में एयर साइन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ऐसे ही बिहेव करेंगे। एक मूड स्विंग्स इनका होगा ही होगा, बातों को छुपाएंगे, अंदर रखेंगे, क्लियरिटी नहीं देंगे, क्लियरली बोलेंगे नहीं क्या चाहते हैं, क्या चाहिए लाइफ में। देखिए जगलिंग, मैंने बोला ना, ये जगलिंग करते रहेंगे। माइंड और सोल के बीच इनका हमेशा जगलिंग रहेगा, क्योंकि जेमिनाई भी है यहाँ पे। अब जेमिनाई हैं तो फिर तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये आपको ऑफ़र देंगे। देखिए एक्वेरियस, लिब्रा जो राशियाँ हैं ना, ये बहुत लॉयल राशियाँ हैं, ठीक है। ये आपको देंगे ज़रूर स्टेबिलिटी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको, और अगर कार्मिक लूप ख़त्म होगा तभी वो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अदरवाइज़ मैरिज होने के बावजूद भी आप दोनों ऐसे ही झगड़ते रहोगे, क्योंकि कर्मा तो है वहाँ, कर्मा तो काम करेगा ना अपना, जो पास्ट में आपने किया है वो तो विश में आएगा ही आएगा। सो अगर ये ऑफ़र देंगे भी आपको, जो कि मुझे दिख रहा है ये देंगे, टाइम लगेगा भले, ये देंगे ज़रूर, और बहुत सॉलिड कोई ऑफ़र देंगे आपको, मैरिज का प्रपोजल या फिर कुछ सॉलिड ऑफ़र देंगे, लेकिन चीज़ें बाद में ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। वेट कर रहे हैं आपका, ऐसी एनर्जी है कि ऑफ़र देने के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये। अब साइकिल कर्मा में यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, यूनियन होगा ज़रूर, देख रहे हो ना, यूनियन होगा, फिर लड़ेंगे, फिर अलग होंगे, फिर कर्मा, फिर सीखना, फिर ऑफ़र, यही चलते रहेगा, यही चलते ही रहेगा, समझ रहे हो, ख़त्म ही नहीं होगा, ये लूप ही रहेगा। हाँ, आप मिलोगे इनसे, यूनियन में आओगे, फिर लड़ाई होगी, फिर आप दोनों सेपरेट होंगे, फिर कुछ सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रपोजल मिलेगा, फिर ये आएंगे, फिर तकलीफ़ देंगे आपको, हाँ फिर ये ऑफ़र लेके आएंगे, उसके बाद यही चलते रहेगा, यही चलते रहेगा। मतलब समझो आप कि एक कार्मिक लूप है ये, ठीक है, या तो कार्मिक लूप है या फिर कार्मिक कनेक्शन है। अब कोई ऐसा अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, हम तो सोलमेट्स हैं, तो हमारा कैसे कार्मिक कनेक्शन हो सकता है? कार्मिक कनेक्शन नहीं भी होगा तो ये कार्मिक लूप जो हर रिश्ते में होता है वो होगा ही, क्योंकि हम सब यहाँ कर्मा के चलते ही हैं इस धरती पे। सो कर्मा कुछ ना कुछ होता ही है, लूप होता ही है हर रिलेशन में। अगर ये इंसान सेम पैटर्न चल रहा है, अगर बहुत दिनों से अगर यही चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों कार्मिक लूप में हैं, जो कि ख़त्म नहीं होगा जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे। सो रिलीज़ कैसे करना है आपको? एक तो कार्मिक कर्मा हीलिंग मेडिटेशन करें और माफ़ी मांगे इस इंसान से, अपने ईश्वर से, अपनी आत्मा से, कि जो भी आपने इनके साथ किया है वो गलत किया था पास्ट लाइफ में, जाने अनजाने जो भी आपसे गलती हुई है वो गलती से हुई थी, और उन सब के लिए आप माफ़ी चाहते हो इस इंसान से, डिवाइन से, अपने आप से, अपनी सोल से। आगे इनके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन मैं ख़त्म करती हूँ आज से, और आगे इनके साथ मेरा सोलफुल रिश्ता होगा, जहाँ हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम बहुत प्यार से हैं। ये डेली कीजिए, डेली जब आप करोगे ना, तो इस इंसान में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे, इनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखोगे, क्योंकि वो कार्मिक लूप ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे। अब मुझे ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ ना, तो ये इंसान कुछ अपने बिहेवियर के चलते ऐसा बिहेव करते हैं, हॉट एंड कोल्ड, कि इनकी राशि ही ऐसी है, ये सब बने ही ऐसे हैं। अब बने इसलिए हैं क्योंकि पास्ट का कर्मा है, ठीक है। हनीमून मतलब कुछ लोग यहाँ पे या तो मैरिज फिक्स हुई है, या फिर मैरिज करने वाले हैं, या फिर किसी की मैरिज हो गई है, और कुछ लोग आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि आपको प्रेग्नेंट कर दे, ताकि आप स्टक हो जाए इस रिश्ते में, आप इनको डिवोर्स ना कर पाओ। और कुछ लोग ऐसा है कि ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, इंटेंशनली आपको तकलीफ देने के लिए, और सबका रीज़न जो है वो कार्मिक लूप है और ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। सो रिलीज़ कीजिए। देखिए बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो क्यों फंसे हुए हैं।
कम से कम आप लोगों को पता चल रहा है कि आप लोग क्यों फंसे हैं। सो लकी हैं आप लोग जो आप लोग को पता चल रहा है कि आप लोग क्यों फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। बस इसको रिलीज़ करना है, ठीक है। अब समझिए कि एक गड्ढा है और बार बार आप गड्ढे में गिर रहे हो। हाँ, आपको किसने बताया है कि देखो यहाँ गड्ढा है, यहाँ से मत जाओ, सामने से एक रास्ता गया, वहाँ से चले जाओ। तो आप उस रास्ते को छोड़कर आप दूसरे रास्ते को पकड़ते हो और इजीली अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हो। सो ऐसे आप लोग हैं जहाँ आप लोग को पता है कि कहाँ से जाना है मंजिल तक पहुँचने के लिए। सो उस रास्ते को पकड़िए जो कि ईजी हो, जो कि अच्छा हो, स्मूथ हो, है ना। सो बस रिलीज़ करना है चीज़ों को ताकि वो ख़त्म हो। इतना इसलिए समझाती हूँ ताकि जो लोग नहीं समझे हैं वो समझ पाएँ। जो लोग समझ गए हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और समझते वही लोग हैं जिनका लूप ख़त्म होने का टाइम होता है। जिनको भोगना होता है ना वो समझेंगे भी नहीं। अभी यहीं इसी वीडियो के नीचे ऐसे भी कमेंट्स होंगे जहाँ पे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समझ जाना कि उनका भी बाकी है कर्मा भोगना, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है। आप ऐसे लोगों को समझा भी नहीं पाओगे कि जो समझना नहीं चाह रहे, वही समझना चाहेंगे और वही एक्शन लेंगे जिनका कार्मिक लूप खत्म होने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे कि आपको करना क्या है। वेट, डिवाइन प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Embrace this magical moment. You are in the perfect energetical space for manifesting miracle. Allow your wishes to be fulfilled. Manifest करें, पहले तो कर्मा कॉर्ड कट करें। कर्मा कॉर्ड नहीं कट कर रहे हैं तो कार्मिक लूप से निकले, रिलीज करके, रिफ्रेश करके, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्ट करें। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel, join me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. यही है क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है। आपको जो मैंने बोला ना अभी, कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है आपका तो ये दो काम करें। रिलीज़ करें पास्ट के कर्मा को, माफ़ी मांगे और रिफ्रेश करें। उसके बाद मैनिफेस्ट करें और कम्युनिकेट करें। आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। Stay the course, don't panic, you are not on the wrong path, you are just having a bumpy start. Learn from your experience and keep going. वही एनर्जी है, गलत रास्ते पे नहीं हो आप, ये जस्ट बम्पी स्टार्ट है जहाँ आपको सीखना है बहुत कुछ। सो सीखिए अपने एक्सपीरियंस से और आगे बढ़ते जाएं अपनी जर्नी में, ठीक है। All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of your life. Every step of the way. डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि सब कुछ अपने टाइम पे ही होगा। आपको जो कहा गया है ना आप वो कीजिए, ठीक है। कर्मा कॉर्ड कट कीजिए, कॉर्ड मत कट कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम के कॉर्ड को आप अपने से नहीं कट कर सकते हो, इसलिए क्षमा प्रार्थना करें। जितना ज़्यादा क्षमा प्रार्थना करोगे, रिलीज़ करोगे, उतना ज़्यादा ही आपका रिश्ता हील होते जाएगा, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माई ग्रुप 1। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं मोटिवेट रहूँगी तभी आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँगी। सो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स, मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, ये रीडिंग अगर आप और ज़्यादा पाइल्स में चाहते हैं, मतलब और ग्रुप में चाहते हैं अगर कि ज़्यादा पाइल्स हो ताकि और क्लियरिटी मिले, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं फिर इसके 3-4 ग्रुप्स बनाऊंगी, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, हेल्थ, ओपन योर हार्ट, कम्युनिकेशन, स्पाई एंड समवन एल्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ग्रुप 2 के जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर उनको
मिक्स सिग्नल इसलिए दे रहे हैं कि कभी तो मर्करी रेट्रोग्रेड, कभी कुछ ग्रह के चलते, ग्रह नक्षत्र के चलते उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, जिसके चलते वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स। पहले ये चीज़ हो सकती है। दूसरी, मुझे यहाँ पे कोई और भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप लोगों के लाइफ में, जहाँ कोई और भी है जिसके चलते आप दोनों की बातचीत नहीं होती है। या तो वो इंसान थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जानबूझ के थर्ड पार्टी सिचुएशन बना के रखे हैं। कभी उनके पास आते हैं, कभी उनके पास रहते हैं, कभी आपके पास आते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है ना कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिससे कि उनको जैसे कि आप गिविंग और जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आप बहुत कोडिपेंडेंट हैं, या आप बहुत ज़्यादा उनको पॉजिटिव हैं। सो इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ फिज़िकल नीड के लिए आपके पास आते हैं, और जब फिज़िकल नीड के लिए आपके पास आते हैं आप मना करते हो, आप उनसे इन्वॉल्व नहीं होते फिज़िकली, जिसके चलते ये ऐसा बिहेव करते हैं। जब इनकी मर्ज़ी होती है ये आते हैं, जब नहीं मर्ज़ी होती है तब नहीं आते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे चीज़ों को कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। Please guide my dear angels, talk to me please. So कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब होती है ना, तब ये इंसान, इनके थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं, जिसके चलते ये इंसान अपने दिल की बात आपसे नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जहाँ पहले बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, लेकिन बात में कभी कभी एकदम एक्सप्रेशन नहीं होता है, या फिर दिल की बात नहीं बताते हैं। ऐसे एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड? प्लीज गाइड। ये इंसान तकलीफ में भी होंगे ना तो नहीं बोलेंगे। कुछ ग्रह नक्षत्र के चलते ये इंसान तकलीफ में भी होंगे, पेन में भी होंगे, डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये इंसान ग्रह नक्षत्र के चलते इनका बिहेवियर ऐसा चेंज होता है, ठीक है। और सक्सेस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते भी हैं तो स्टक रहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनको पता है कि आप इनके लिए ही बनाए गए हो। प्यार बहुत है इनके मन में, लेकिन ये इंसान इसलिए मिक्स सिग्नल आपको देते हैं। कभी जब इनके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं तो ये आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, और जब इनके ग्रह नक्षत्र इनके फेवर में नहीं होते हैं तो ये इंसान आपसे कटने लगते हैं, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे, सेक्सुअल केमिस्ट्री। एंड देखिए ये इंसान ऐसे हो सकते हैं ना जहाँ पे कुछ लोग, मुझे लग रहा है सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जहाँ फिजिकल नीड के लिए सिर्फ आपके पास आते हैं, और जब आते हैं तो यही बात करते हैं। अगर आप इनसे इस तरह की बात करोगे तो ये इंसान बहुत इंटरेस्ट लेंगे आप में उस टाइम के लिए, और जैसे उनकी नीड पूरी हो जाएगी वो आपको ब्लॉक कर देंगे। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपसे चाहते हैं इंटीमेट होना। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और बहुत ज़्यादा अगेन दो एनर्जी है यहाँ पे, हाँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आपकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है कि ये इंसान, ये सिर्फ ये इंसान नहीं बल्कि और भी बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, आपके एडमायर्स बहुत होंगे। एक प्रपोजल आपके पास नहीं, आपके पास कई प्रपोजल हमेशा ही रहते हैं, है ना। एक से ज़्यादा लोग हमेशा आपके पास रहते हैं अवेलेबल। आप चाहो तो आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, आप अपने पर्सन पे स्टक हो। लेकिन आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे कि सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन बहुत है। फिजिकल अपीयरेंस, आपकी हेयर कलर कुछ और हो सकता है, फिजिक आपका बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है, जैसे भी आप हैं दिखने में, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इंसान चाहते हैं आपसे फिजिकल इंटीमेट होना, प्यार बहुत करते हैं इंसान आपको। ये कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है मुझे, दो एनर्जी दिख रही है। पहला ग्रुप जहाँ पे प्यार बहुत है, इंटीमेट होना चाहते हैं, फीलिंग्स है, इंटीमेट होना, इक्वल इमोशन और फीलिंग्स शेयर करना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए आपको ये इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ अपनी नीड के लिए आते हैं, नीड पूरा होता है उसके बाद ये ईगो में चल जाते हैं, या फिर ऐसा सा बात करते होंगे कि आपको दिल दुखाते होंगे ताकि आप इनसे बात मत करो, समझ रहे हो ना। मतलब फिजिकल नीड जब तक रहेगा इनका, तब तक ये इंसान से बहुत प्यार से बात करेंगे। जैसे ही नीड पूरी हो जाएगी, या फिर अगर आप नहीं मान रहे हो, मना कर रहे हो, तो आपसे ऐसी ऐसी बातें ये करेंगे कि आपका दिल दुखा देंगे कि आप खुद ही इनसे बात मत करो, ठीक है। ऐसे कुछ लोग। सो यस, मुझे दो एनर्जी दिख रही है फिर से यहाँ पे। हेल्थ की एनर्जी है, कुछ लोग हेल्थ इशू के कारण आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बहाना भी कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ इंटेंशन में है। कुछ लोग तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ,
मेरी हेल्थ ख़राब है, डॉक्टर ने फ़ोन उठाने के लिए मना किया है, रेडिएशन ज़्यादा है इसलिए मैसेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ़ दे पाए इंसान, ठीक है। माय गुडनेस। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जानबूझ के आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं जहाँ पे ये सब बोल रहे होंगे इंसान कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने इनको फ़ोन उठाने के लिए मना किया है, फ़ोन ज़्यादा लेने के लिए मना किया है ताकि इनको और रेडिएशन ना लगे और इनकी तबीयत ख़राब ना हो। कुछ एक ऐसे ग्रुप हैं और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ न्याय करना, आपकी फीलिंग्स के साथ न्याय करना, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब है जिसका असर वो आपको पड़ने देना नहीं चाहते हैं, भले ही आपका दिल क्यों ना टूटे। समझ रहे हो ना। पार्टनर आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ सच में ख़राब है और वो आपको नहीं बता रहे हैं। कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना ज़रूर चाहते हैं, प्यार बहुत है, लेकिन ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अपनी तकलीफ़ बताकर, अपनी हेल्थ का प्रॉब्लम बताकर, अपना रोना रोकर ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़बरदस्ती अपने हेल्थ इश्यूज़ बता के आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया इसलिए ये आपके साथ गलत करेंगे। तो ये कर्मा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक कार्मिक लूप हो सकता है आप दोनों के बीच, जहाँ आप उनको कभी हर्ट किए हैं ऐसा बोल के कि आपकी हेल्थ ख़राब है या फिर आप हेल्थ इश्यूज़ के चलते आप नहीं मिल रहे हो उनसे, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर को ये पता है कि अगर ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे तो आप डैमेज होगे। सो आपको डैमेज करने के लिए ये इंसान आपके साथ आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट की एनर्जी है आपकी एनर्जी में। इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर लव। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इनके लिए, आप बहुत ज़्यादा हक जताते हो, को डिपेंडेंट हो आप इनके लिए, इसलिए इंसान दूर जाते हैं आपसे, भागते हैं आपसे, ठीक है। इनको लगता है ना कि आप में पेशेंस नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते हैं, किसी और के साथ आप इनको देख नहीं सकते हैं, ओवर पॉजिटिव हैं आप, ओवर को डिपेंडेंट है आप, जिसके चलते इंसान भागते हैं आपसे। इनको लगता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आप नहीं हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इनके बारे में नहीं सोचते हो, इसलिए आप इतना ज़्यादा को डिपेंडेंसी दिखाते हो। समझ रहे हो ना। अगर आप उनको बोल रहे हो कि एक कॉल करने का टाइम होता है, सपोज शाम के 7 बजे आप लोग बात करते हो, अब अगर 7 बजे कॉल नहीं आए तो आप इतना ज़्यादा ओवर कर देते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार इसको पेशेंस ही नहीं है, वो कहीं फंस गए या फिर नहीं कॉल कर पाए या फिर कुछ भी रीज़न है वो नहीं कर पाए कॉल। तो आप एक दिन के नहीं बात करने पे इतना बवाल मचाते हो कि उनको लगता है कि पेशेंस नहीं है आप में। सो इनको ऐसा लगता है कि आप में पेशेंस नहीं है, आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे आप लड़ लेते हो, चीज़ों को ख़राब कर देते हो, चीज़ें सही चल भी रही होती हैं फिर भी आप ख़राब कर देते हो। इनको ऐसा लगता है, इसलिए इंसान आपसे यूनियन चाह के भी आपसे यूनियन नहीं करते हैं। इनको लगता है कि आप समझ के आएँ यूनियन करने के लिए, आप समझ के आएँ चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। प्रॉमिस, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगा था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। सो ये चीज़ें ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है आएंगे तो कमिटमेंट देना होगा, अगर बात करने के लिए आएंगे तो आप कमिटमेंट मांगोगे जो कि देंगे नहीं आपको, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये प्रोवाइडर बने, आप मतलब मैरिज करें, लेकिन ये इंसान जो है ना ये आपसे कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं अभी, या फिर अभी इंसान मैरिज के लिए रेडी नहीं है, जिसके चलते ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप इनको बोलोगे जिसके चलते ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे हैं। या तो ये इंसान मैरिड है किसी और से, या फिर आप मैरिड है किसी और से, या आप दोनों ही मैरिड है किसी और से। आप लोगों के केस में इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहोगे इनकी फैमिली को, जो कि ये नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसलिए इंसान आपके पास नहीं आ रहे। मे बी आप फैमिली को लेके बहुत ताना मारते होंगे, या फिर आप वहाँ खुश हैं, वहाँ बिजी हैं, ये सब बात आप बोलते होंगे, जिसके चलते इनको लग रहा है कि अगर आएंगे आपके पास तो आप फिर से यही ताना मारोगे, आप यही सब करोगे, जिसके चलते ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे। ये इंसान आना ज़रूर चाहते हैं, इनकी इच्छा ज़रूर है आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, लेकिन इनको लग रहा है कि जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आप जो हैं आप इनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहोगे, जो कि करेंगे नहीं, ठीक है। सो आउटकम में स्पाई समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते दिख रहे हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका बहुत ध्यान होगा। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या फ़ोटो पोस्ट किया आपने, क्या आप क्या कर रहे हो, आप
किससे बात कर रहे हो, आपके पोस्ट पे किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, आपने रिप्लाई क्या किया, ये सब कुछ पे इनका ध्यान है। ऐसी एनर्जी है। आपको लग रहा है कि ये इंसान ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन इनका ध्यान पूरा आपके ऊपर है। रिबर्थ की एनर्जी है। अगर ख़त्म हो भी गया है तो रिस्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है या फिर ये इंसान आगे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहेंगे। ये आपको बहुत परफेक्ट देखते हैं। आप एक बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या पैसों को बनाना कैसे है वो आपको पता होगा। बहुत अच्छा घर परिवार भी आप देखते हैं, बहुत अच्छी मदर, बहुत अच्छे फादर आप बन सकते हैं, इनको पता है। और ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप पे नज़र बनाए हुए हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ एनर्जी है समवन एल्स की, जहाँ पे समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सबोटैच दिस। देख रहे हो ना, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई मैरिज करना चाहता है इनसे, ये हो सकता है। कोई है थर्ड पार्टी जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे साइकिल की भी एनर्जी है। कार्मिक लूप है ये, इसको ख़त्म कीजिए। नहीं ख़त्म करोगे तो गोल गोल घूमते रहोगे हर जन्म में। आज आपको वो तकलीफ दे रहे हैं, अगले जन्म में आप उनको तकलीफ दोगे, फिर उसके अगले जन्म में वो आपको तकलीफ देंगे, और ये लूप जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। इसलिए कार्मिक लूप है, ख़त्म कीजिए। आज आपके पार्टनर जो भी आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो कभी ना कभी आपने अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी और इंसान के साथ आपने किया है, जिसको कि डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि ये तुमने किया है। इसको रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, मैंने किया, मैंने किसी को इतना तकलीफ दिया है कि वो इंसान मेरे लाइफ में आकर सिर्फ मुझे तकलीफ ही दे रहे हैं। जितना भी प्यार होता है वो दिखाते नहीं हैं, बस तकलीफ ही देते हैं। मैं इस कार्मिक लूप को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ उस इंसान से, अपनी आत्मा से और डिवाइन से, ठीक है। तीनों को साक्षी रख के माफ़ी मांग ले, मांगते रहें हर दिन, ये रिश्ता हील हो जाएगा बहुत ईजीली। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा और माफ़ी मांगना पड़ेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे ये दिख रहा है। तो जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, वो कार्मिक लूप है, जिसको कि ख़त्म करें। कार्मिक लूप आपको पता समझ में आ जाएगा आपको, है ना। मतलब बार बार सेम चीज़ें रिपीट होना, इसका मतलब ये है कि कार्मिक लूप है। अब क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक, सो प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में, नो डाउट। लेकिन चीज़ें बहुत चाहने के बाद भी सही नहीं होती होंगी। आपके पार्टनर के बहुत एफर्ट्स लेने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती होंगी। इसलिए नहीं होती क्योंकि कार्मिक लूप है यहाँ पे। जब तक उसको नहीं ख़त्म करोगे आप, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा हम कहते हैं ऋणानुबंधन, ऋण से जुड़ा हुआ है बंधन। सो जब ऋण से जुड़ा हुआ बंधन जब ख़त्म होगा, तब सिर्फ बंधन रहेगा जो कि प्योर और पॉजिटिव रहेगा, जो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ऋण वाला बंधन ख़त्म करें और इसको पॉजिटिव करें। सो अभी कोई ये कहेंगे कि हम ट्विन फ्लेम हैं मैम, हम तो कार्मिक नहीं हैं। अभी कोई कहेंगे हम सोलमेट हैं, हम कार्मिक नहीं हैं। सो कर्मा का जो लूप होता है ना, कार्मिक लूप, वो हर रिश्ते में होता है, क्योंकि हम कर्मा की वजह से ही धरती पे हैं। कर्मा नहीं होगा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। सो कर्मा हर रिश्ते में होता है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, हर रिश्ते में कार्मिक लूप होता ही है, क्योंकि कभी ना कभी हम कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो कि कर्मा का लूप बन जाता है, ठीक है। सो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक लूप आपकी लाइफ में रहता ही रहता है, आपकी रिलेशनशिप में रहता ही रहता है। सो समझें इस बात को और ख़त्म करें कार्मिक लूप को। जो भी आप चाह रहे हो ना, वो होगा ज़रूर, ठीक है। मुझे ये स्प्रेड जो है ग्रुप 2 का स्प्रेड, इतना मुझे कार्मिक लूप नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना कार्मिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है। कार्मिक लूप है थोड़े बहुत, जो कि ख़त्म करोगे तो रिश्ता हील हो जाएगा, और नहीं ख़त्म करोगे तो जन्मों जन्मों तक इसी लूप में रहोगे। अगर जो समझ रहे हैं और जो अपना कर्मा ख़त्म कर रहे हैं, उनका रिश्ता हील हो जाएगा। जो नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आपको आगे बहुत भोगना बाकी है। क्यों भोग रहे हैं मुझे नहीं समझ आता, कि समझने की कोशिश कीजिए और समझिए कि जितनी जल्दी इस चीज़ को आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो आप लोग लकी हैं जो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे ठीक करना है। कितने लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितना झेले क्यों लाइफ में, क्यों इतना बर्दाश्त किया, क्यों झेला इतना, और पूरी ज़िंदगी झेलते ही रह गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। नेक्स्ट लाइफ में फिर से वही लूप में आ जाएंगे वो, है ना। सो कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिना समझे मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप लोग लकी हैं जिनको ये पता चल रहा है कि ये कार्मिक लूप है, कर्मा से जुड़ा हुआ है, ख़त्म करना है और सही करना है। मतलब एक तरफ से मैं ये कहूँगी कि आप लोग डॉक्टर्स बन गए हैं, जहाँ पता है कि बीमारी कहाँ है और कैसे ट्रीटमेंट करना है ना। सो ट्रीटमेंट कीजिए और निकलिए इस लूप से, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाइए। सो हम चेक करेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द होने लगता है इतना समझाती हूँ मैं, समझा के मेरा मुंह दर्द होने लगता है। उसमें कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी होते हैं कि आप ये सब मत बोला कीजिए नहीं बोलूँगी ना तो लूप में फंसे रह जाओगे आप लोग, समझे। बोलने के लिए भेजा गया है मुझे, मैं अपना काम कर रही हूँ डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 2 के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, गाइडेंस फॉर माय ग्रुप 2 डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ में ये बी द रियल यू का मतलब क्या होता है, जो आपकी आत्मा है, जैसी आपकी आत्मा है आप वैसा बिहेव करें, ठीक है। माइंड से मत चले, माइंड हमेशा आपको ईगो में रखता है कि तुमको नहीं करना है, तुम सब एफर्ट्स तुम्हें क्यों लो, ये सब माइंड सिखाता है। सो अपनी आत्मा, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आएँ और जो हैं आप ट्रूली वैसे बिहेव करें, ठीक है, वैसे एक्सप्रेस करें अपने आप को। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ, एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल एमरल्ड ग्रीन लाइट while I enhance your strength। देखिए कितना सुंदर कहा जाए, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। समझ रहे ना, ये जो ग्रुप 2 देख रहे हैं ना इतने लोग, या फिर ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ना, इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ सारे लोग हीलिंग करने वाले नहीं हैं और ना ही सारे लोग क्षमा प्रार्थना करने वाले लोग हैं। वही लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे, वही लोग रिलीज़ करेंगे कर्मा को जिनका टाइम हो गया है रिलीज़ करने का, ख़त्म हो गया है कर्मा, ख़त्म होने का टाइम हो गया है, वही लोग समझेंगे और वही लोग करेंगे। बाकी जिनको भोगना है, अभी बाकी है जिनका कर्मा भोगना, वो ना समझेंगे और ना हीलिंग करेंगे, वो भोगते रहेंगे ऐसे ही और बोलते रहेंगे कि क्यों हम फंसे यहाँ पे, ठीक है। Be a light to others. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that other can learn from you. जो भी आपको आता है उसको स्प्रेड कीजिए, उसको बांटिए, ज्ञान को बांटिए, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। क्योंकि ये जो जर्नी मुझे दिख रही है ना, ग्रुप 2 की जर्नी, ये मुझे बहुत कार्मिक नहीं दिख रहा है, कार्मिक लूप ज़रूर है, ये मुझे सोलमेट वाला रिश्ता दिख रहा है। एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, जहाँ पे कुछ पर्पस है आपका, ठीक है। सो अपने जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उसको लोगों में स्प्रेड कीजिए, बांटिए, ताकि आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। मुझे यहाँ समवन न्यू इज़ कमिंग की एनर्जी भी दिख रही है कि यहाँ पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, जो कि आपको आगे बहुत गाइड करें या फिर आपको बैलेंस करने में हेल्प करें, ठीक है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है ग्रुप 2 के लिए। सो यस, मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 2 के लिए। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय ग्रुप 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी। सो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपनों के साथ। बहुत लोगों को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत होती है जो लूप में फंसे होते हैं, जिनको वहाँ से निकलना होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो निकलेंगे कैसे। सो शेयर करें अपनों के साथ, अपना एक अच्छा कर्मा करें वीडियो को शेयर करके, कम से कम ये वीडियो शेयर करके, ताकि जो लोग फंसे हैं वो निकल पाएँ अपने उस कार्मिक लूप से। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।